क्या रीज़न होता है कि एक कंपनी डूब जाती है? वो होता है डेट। और क्या रीज़न होता है कि वही कंपनी मल्टीबैगर बन जाती है? वो होता है उस डेट को मैनेज करना, उसको एलिमिनेट करना। तो हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी ही कंपनी की जो कि टर्न अराउंड स्टोरी है, जिसने अपना डेट मैनेज किया और आज वो मल्टीबैगर बनने के लिए पूरा तैयार है। तो मैं बात कर रहा हूँ जयप्रकाश पावर वेंचर की, जेपी पावर की। और कुछ ही दिनों में अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिनों में तकरीबन 25% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। तो आज इसी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी उसमें बाकी है या नहीं है, क्या पोजीशन हमारी होनी चाहिए, उन सब के बारे में चार्ट पैटर्न के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे एक बेहतरीन कंपनी का एनालिसिस डेली बेसिस पे लेके आता हूं और उसके अंदर देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी साइट के ऊपर चलते हैं। तो ये जयप्रकाश पावर वेंचर है। अगर यहाँ पे बिजनेस में देखें इसका, तो पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन के इनके बिजनेस हैं। यहाँ पे हाइड्रो पावर और थर्मल पावर के इनके बिजनेस है। ये इनके प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन है। एक बीना में इनका प्लांट है एमपी के अंदर, और ये एक निकरी के अंदर इनका प्लांट है। अगर और देखा जाए यहाँ पे तो इलाहाबाद के अंदर इसका जो है थर्मल पावर का प्लांट है। यहाँ पे ये डैम है उत्तराखंड के अंदर। तो ये सारे इनके बिजनेस हैं। तो बेसिकली इनके बिजनेस जो है पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस हैं यहाँ पे। और कुछ हिकअप्स जो हैं इनके बिजनेस में आए थे पिछले कुछ दिनों में। वो रीजन सेल्स नहीं थी, वो रीजन थे इनके डेट। तो चलिए ऐसा इन्होंने क्या किया और किस तरीके से ये टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट हुई और यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट इस शेयर में देखने को मिल रहा है, उन सब का रीज़न जो है पता करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। तो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड अगर यहाँ पे देखें, कोर चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन ये 3100 करोड़ रुपए की कंपनी है। करंट प्राइस का 4.60 है, जिसके अंदर भी ये तकरीबन 5 दिनों के अंदर 25% ऊपर गया है। तो अगर आप देखेंगे एक सप्ताह पहले ये तकरीबन जो है 3 सवा 3 के करीबन ये ट्रेड कर रहा था शेयर। अगर यहाँ पे ही एक सीधी अपॉर्चुनिटी ये नज़र आती है कि देखिए इसका बुक वैल्यू जो है 14.7 है, बुक वैल्यू ओनली। और अगर करंट प्राइस देखा जाए तो यहाँ पे 4.6 है। तो यहाँ से सीधी ये 3 गुना होने के, 3 साढ़े 3 4 गुना होने के तो पूरे जो चांसेस इसके अंदर नज़र आते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू से इतना नीचे ये शेयर है। और अब जिस तरीके से इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ, डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई पिछले साल, उनसे सीधा पता चलता है कि ये शेयर जो है अब पूरी तरीके से एक अच्छे मूवमेंट के लिए रेडी है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर डेट आप देखेंगे तो अभी भी तकरीबन इनके पास में इतना डेट है 0.55 का, लेकिन काफ़ी डेट इन्होंने जो है अपना कम किया है। उनके सारी जो है डिटेल नीचे जाके देखेंगे। नीचे जाके अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक टर्न अराउंड स्टोरी इसको क्यों मैं कहता हूँ और क्यों ये टर्न अराउंड स्टोरी है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इनकी सेल्स जो हैं तकरीबन एक सेल्स के अंदर इतनी कमी इनकी नहीं आई थी। और जिस हिसाब से इनका शेयर प्राइस नीचे गया था उनके मुकाबले अगर यहाँ पर रेवेन्यू देखी जाए, सेल्स देखी जाए, तो काफ़ी अच्छी खासी सेल्स हैं। नो डाउट इतनी बुरी सेल्स नहीं है, फिर भी शेयर इतना नीचे आया। उसके सीधे जो रीजन हैं, उसका सीधा रीजन यहाँ नज़र आता है। यहाँ पे इंटरेस्ट के अंदर देखेंगे तो एक हैवी इंटरेस्ट ये कंपनी पे कर रही थी। यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो अगर ये एक क्वार्टर के अंदर तकरीबन 350 करोड़ के इंटरेस्ट यहाँ पे कर रही थी, तो 4 क्वार्टर का मिला के तकरीबन 1500 करोड़ के इंटरेस्ट इनके होते हैं। और वही यहाँ पे निकल के आते हैं। उसी के रीजन की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो हमेशा माइनस के अंदर ही चल रहे थे। उसके बाद में इन्होंने अपने डेट को रीस्ट्रक्चर किया और डेट को रीस्ट्रक्चर करने के बाद में एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे निकल के आती है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके अच्छे खासे यहाँ पे इंक्रीज हुए। इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पे अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो माइनस में था वो यहाँ पे प्लस में आया और कॉन्टीन्यूसली ये प्लस के अंदर है, जो कि एक अच्छी बात निकल के आती है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखें यहाँ पे, तो सीधा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कंपनी इंटरेस्ट हर साल तकरीबन, देखिए इतना सारा इंटरेस्ट ये कंपनी पे कर रही थी। अगर आप 2014 के बाद से देखेंगे तो 1500 करोड़ तकरीबन, यहाँ 2200 करोड़, फिर 2400 करोड़, यहाँ पे 2800 करोड़, 2600 करोड़, इतना इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही थी। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो है इन्होंने अपना डेट को रीस्ट्रक्चर किया और डेट को रीस्ट्रक्चर करने के बाद में यहाँ पे इनका इंटरेस्ट काफ़ी कम हो गया है अभी। और सेल्स तो देखिए हमेशा सेल्स जो है, इतनी सेल्स के अंदर हिकअप्स नहीं थे जिस तरीके से यहाँ पे ये इंटरेस्ट पे कर रहे थे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे बैलेंस शीट के अंदर देखें तो इनकी बोरोइंग्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे
देखेंगे तकरीबन, तो यहाँ से 900 करोड़ से बोरोइंग इनकी बढ़ती बढ़ती यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक अच्छी खासी इनके ऊपर बोरोइंग थी। यहाँ पे 23,000 करोड़ की बोरोइंग थी मार्च 2019 के अंदर। उसके बाद में इन्होंने अपने जो एसेट्स हैं उनको बेच करके एसेट्स को यहाँ पे निकाला। अगर आप फिक्स एसेट देखेंगे तो यहाँ तकरीबन 30,000 करोड़ के थे, तकरीबन आधे एसेट्स इन्होंने अपने बेचे और बेचने के बाद में इन्होंने अपनी बोरोइंग को कम किया। कम करके ये तकरीबन यहाँ पे अपनी बोरोइंग लेके आए हैं। और यहाँ पे जब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे डेट में रीस्ट्रक्चर होता है तो जाहिर सी बात है फिर अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिजर्व भी जहाँ पे यहाँ माइनस में रिजर्व थे, यहाँ पे अब अच्छे खासे रिजर्व इन्होंने मेंटेन किए हैं। वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा नंबर है, राइट। तो अगर आप ये फिक्स एसेट को इन्होंने निकाल के अपना डेट को रीस्ट्रक्चर किया और डेट को कम किया, यही रीज़न होता है। देखिए डेट जब कंपनी के पास में था तो शेयर प्राइस इतना नीचे आ गया था कि उसको मैनेज करने के लिए इनको अपने फिक्स एसेट बेचने पड़े और ये एक अच्छा रीज़न था। उनको निकालने के बाद में अब ये जो है एक प्रॉफिटेबल कंपनी यहाँ पे निकल के आती है, क्योंकि इन्होंने अपनी बोरोइंग को मैनेज कर लिया है। और इनकी जो बुक वैल्यू है वो भी जो तकरीबन 14 के करीबन 14.7 थी और अभी भी ट्रेड जो है 4 के करीबन ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा स्कोप, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कम से कम उस बुक वैल्यू तक पहुंचने की ज़रूर निकल के आती है। और मैंने ये जो इस शेयर के बारे में तकरीबन 2 से 3 बार मेंशन किया था पिछले वीडियोस में। आलोक इंडस्ट्रीज़ के जो मैंने वीडियो बनाया था पहले, उसके अंदर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक अच्छी खासी टर्न डाउन स्टोरी है इसका, और 5 पैसा का मैंने जिक्र किया था। और वहीं यहाँ पे उसी तरीके का मूवमेंट यहाँ पे शेयर को देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा गेन शेयर ने दिया। कैश के अंदर बात करें तो अच्छा खासा कैश जो है शेयर हमेशा प्लस के अंदर ही कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहा है। इसका मतलब कैश हमेशा बुक्स में दिखा है, तो इससे रिलेटेड कोई इसके अंदर इशू नहीं है। तो सॉरी, सारी चीज़ें सही नज़र आती है। तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है और अब मुझे लगता है कि शेयर जो है ऊपर जाना बिल्कुल बनता है। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न इतनी अच्छी नहीं है, अभी भी फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है, इन्होंने अपने डेट को मैनेज किया है। जिस तरीके से आलोक इंडस्ट्री के अंदर जो मूवमेंट हमको देखने को मिला, सेम मूवमेंट हमें इसके अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी डेट की वजह से ही प्रमोटर्स ने अपना शेयर बेचे। लेकिन इन्होंने डेट की वजह से अपनी कंपनी ना बेच के इन्होंने अपने फिक्स एसेट को बेच के उस डेट को कम किया। वो अपने आप में एक अच्छी बात है और अब अच्छा खासा मूवमेंट जो है मुझे देखने को यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक पॉजिटिव बात है फंडामेंटल के रिगार्डिंग। अब इसके चार्ट पैटर्न के अंदर चलते हैं कि चार्ट पैटर्न के अंदर क्या इसके अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न बना, जो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। ये राउंडिंग हमेशा काम करते हैं और परफेक्ट राउंडिंग यहाँ पे था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न बना और अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, शेयर की हिस्ट्री के बारे में, तो अच्छे खासे ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से ही ऐसा रहा है। ये एक अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर था पहले। तकरीबन इसका 85 जो है इसका जो है अपर साइड में इसका लेवल था। उसके बाद में शेयर जो है यहाँ पे डाउन हुआ, डाउन होते होते वो डेट की वजह से सारी चीज़ें हुई, कंसोलिडेट हुआ, एक बहुत बड़ी रेंज तक ये कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद में अब जो करंट में जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे ये नज़र आती है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये कप विद हैंडल पैटर्न बना है। यहाँ पे ये इसका कप हो गया, कप होने के बाद में ये इसका जो है हैंडल हुआ और इसी हैंडल से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जो कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में, अच्छे खासे नंबर्स के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अगर यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ऐसे वॉल्यूम्स मुझे लगता नहीं कि कहीं भी इस तरीके के वॉल्यूम्स आए हैं। तो इसका मतलब अच्छा खासा डिलीवरी लोग बाग ले रहे हैं इसकी और अच्छी खासी जो है होल्डिंग इसके अंदर लोग बाग कर रहे हैं और आने वाले टाइम में एक अच्छे बाइंग जोन में दिख सकता है और अच्छे खासे जो लेवल से दिखा सकता है। अगर यहाँ पे हम बात करें इसके टारगेट्स की, तो यहाँ पे सीधे सीधे अगर आप इस कप विद हैंडल पैटर्न से टारगेट देखेंगे तो यहाँ से सीधे सीधे टारगेट जो नज़र आते हैं वो टारगेट ये नज़र आता है, ये ही टारगेट इसका नज़र आता है। तो ये इसका फर्स्ट टारगेट मैं कहूँगा, ये इसका फर्स्ट टारगेट है। तो यहाँ से इस रेंज के अंदर गया है, एक बार इसको वापस ड्रॉ करते हैं। ये इसका जो डेप्थ थी यही इसका टारगेट नज़र आता। तो यहाँ से सीधा सीधा ये 90% का जो टारगेट यहाँ से निकल 81% का टारगेट यहाँ से निकल के आता है, जो कि फर्स्ट टारगेट है। लेकिन मैं, अगर आप एक कंजर्वेटिव बायर भी हैं और आप एक एग्रेसिव बायर भी हैं, कुछ क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो में शेयर डाल सकते हैं, क्योंकि ये
ट्रूली मल्टीबैगर शेयर्स होते हैं और ये अपने जो पोर्टफोलियो होते हैं उसको एक अच्छा पुश देते हैं। तो आप 2 से 3% या 1 से 3% शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखें और आने वाले टाइम में इनको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन द सेंस मैं कोई 10-15 साल नहीं कह रहा हूँ, 1-2 साल के अंदर ही ये आपको अच्छे खासे रिटर्न देंगे और अगर आप चाहें तो उसके बाद में भी रह सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पे जो है ये जो बुक वैल्यू इसकी है यहाँ तक तो सीधा सीधा मुझे ये शेयर जाने को बिल्कुल लगता है कि ये 14.7 के लेवल तक बिल्कुल जाएगा। और आने वाले टाइम में अगर कुछ अच्छा मोमेंट इसके अंदर आता है, कुछ अच्छी न्यूज़ या अच्छी फॉर्मेशंस कंपनी के अंदर नज़र आते हैं तो यहाँ तक इसके ऊपर भी ये शेयर जा सकता है, नो डाउट। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी के पास में फिक्स एसेट्स अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 15,000 करोड़ के फिक्स एसेट्स हैं कंपनी के पास में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स के अंदर कंपनी के पास में तकरीबन 15,000 करोड़ के फिक्स एसेट है और कंपनी का जो ट्रेड है, जो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो अपने आप में यहाँ पे 1/4 ही है। तो जब इस तरीके से तो वहाँ तक जो इनका जो फिक्स एसेट है वहाँ तक तो ये इसका मूवमेंट देखने को मिलता है और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि अगर इसके अंदर बात किया जाए तो अभी कुछ दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर ये शेयर अच्छा खासा भागा है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे शेयर ने जो है एक, अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ शेयर ने दिया और यहाँ पे गैप भी छोड़ा है शेयर ने। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इस लेवल पे हो सकता है कि ये जो गैप अगर आप देख रहे हैं, अगर इस गैप को ये वापस से फिल करने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पे गैप छोड़ा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं से आए, राइट। थोड़ा ऊपर जाके भी आ सकता है और यहाँ से भी फिल करने के लिए आ सकता है और फिल करने के बाद में वापस से ये एक मूवमेंट के अंदर जा सकता है, एक अच्छा खासा अपसाइड दे सकता है। तो हो सकता है ये यहाँ पे फिल करने के लिए आए, तो उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने होल्ड किया है तो होल्ड करके रखिएगा और अगर पोजीशन आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो अगर जो बुक वैल्यू तक की पोजीशन है वो बनाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये शेयर रिट्रेस होता है और यहाँ आता है तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड कीजिएगा और ऊपर ये शेयर ज़रूर जाएगा और यहाँ से मुझे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। हालांकि शॉर्ट टर्म के अंदर ये शेयर वापस से कंसोलिडेट हो सकता है, क्योंकि अच्छा खासा भागा है 5 दिनों में और गैप भी इसने छोड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मेरी कोई रिकमेंडेशन यहाँ नहीं है, आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र बात ज़रूर करें, लेकिन मैं इस शेयर के अंदर बुलिश हूँ। मैंने इस लेवल पे तकरीबन 3 के लेवल पे यहाँ पे पोजीशंस बनाई थी और मैंने इनका जिक्र भी किया था अपने पहले के जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर, और वहाँ पे भी मैंने ये सेम तरह के टारगेट जो हैं मैंने बताए थे। मैं अभी होल्ड करने वाला हूँ और अगर मुझे अच्छे जोन में, अच्छे डिप में और मिलता है तो मैं इसको और लेने वाला हूँ। आप अपनी जो है पोजीशंस अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, टेक के बाय बाय। कल वापस मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए एनालिसिस लेके आता हूँ और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।